नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और कल हमने देखा कि दुविधा थी हिंडनबर्ग के आरोपों को लेकर के। सैटरडे के दिन जो चर्चाएं चली उसका असर शुरुआती कारोबारी सत्र में कल जरूर देखने को मिला, लेकिन बाजार बंद होते होते वो तमाम शंकाएं, वो तमाम डर जो है वो दूर होते हुए दिखाई दिए। आज भी बाजार सुस्ती के साथ ज़रूर खुला था, लेकिन अब गिरावट गहराती हुई दिखाई दे रही है। अब 100 अंकों से ज़्यादा की गिरावट जो है वो निफ्टी में देखने को मिल रही है। 24,218 ये आज का इंट्राडे लो है, और उसी के 16-17 अंक ऊपर कामकाज करता हुआ निफ्टी 24,235 का लेवल देखने को मिल रहा है इस समय। हालांकि अब एडवांस डिक्लाइन रेशियो एक समय जो है बुल्स के पक्ष में था, वो पूरी तरीके से बियर के पक्ष में जाता हुआ 1646 शेयर ऐसे हैं निफ्टी पर जो कि एनएससी पर जो कि दबाव के साथ कामकाज कर रहे हैं, और महज 935 शेयरों में गिरावट मजबूती देखने को मिल रही है। बड़ा सवाल यही कि अब बाजार के अंदर इस सुस्ती में कैसे बनाए रणनीति, और ये दबाव किस तरीके से आगे जो है बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अदानी समूह के शेयरों पे क्या वाकई में संकट टल गया है, और आगे चल करके क्या हम यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है। इसके अलावा आईपीओ बाजार में जो रौनक लौटी है उसके पीछे की वजह क्या है, और कहीं ये कोई छलावा है या वाकई में आईपीओ बाजार के अच्छे दिन फिर से आने वाले हैं। इन्हीं तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे, और आज के मैं खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ बाजार विशेषज्ञ के तौर पर अरुण केजरीवाल जी जुड़ चुके हैं। अरुण सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। और पिछली बार जब आप आए थे तो नया उच्चतम स्तर हम लोगों ने बनाया था, और उसके बाद बड़ी संख्या में लोगों की टिप्पणियां आई थी, बड़ी संख्या में जो हमने उसके चंक अपलोड किए थे, लोगों ने उसको भी सराहा था। लेकिन अभी जो पिछले 1-2 दिन के अंदर घटनाक्रम घटा है, आपने अखबारों से लेकर के तमाम चैनलों पे काफ़ी व्यूज़ दिए, और मैं उनको सुन रहा था, देख रहा था। आपकी टिप्पणी क्या होगी? क्या ये मान के चलें कि इस एलिगेशन को पूरी तरीके से बाजार पचा गया, या आगे चल करके आपको ये मुद्दा जो है अदानी का ये और गहराता हुआ दिखाई देगा? और दूसरा, भारतीय बाजारों की साख के लिए कितना बड़ा झटका था, और अभी के बाजार पे आपकी टिप्पणी। विपुल जी, आपने कई सारे सवाल एक ही वाक्य में कह दिए। सबसे पहले जो हिंडनबर्ग का जो मामला है, मेरे ख्याल से ये वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सेबी ने उसे कारण बताओ नोटिस जारी की, शो कॉज नोटिस जारी की। उसका उन्होंने 6 महीने में जवाब दिया नहीं, लेकिन जो सेबी के अध्यक्ष हैं उनका एक तरह से उनके ऊपर में लांछन लगा दिए, उल्टे सुल्टे आरोप लगा दिए, और वो ये चाहता है बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस इज अटैक। बहुत ही गलत काम किया है, और साफ शब्दों में जाहिर होता है कि उनके पास कहने को कुछ नहीं है, आलतू फालतू आरोप लगाया जा रहा है। शनिवार, रविवार और कुछ हद तक कल इसी पर चर्चा होती रही। मैं भी कई चैनलों पर इसके ऊपर बात कर रहा था, पेपर में भी टिप्पणी करी है। इंपॉर्टेंट चीज इससे ये निकल कर आती है कि जो पहली बार जनवरी 2023 में जो गिरावट देखने को मिली थी अडानी समूह के शेयरों पर, वो कल नहीं देखने को मिली। इसका मतलब कहीं ना कहीं बाजार सचेत हो गया है, समझदार हो गया है, और आलतू फालतू रिएक्शन नहीं देखने को मिले। अब आ जाइए बाजार में, आपको जो थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल रही है, मार्च 2020 से महज एक दिन को छोड़कर 4 जून को जब एक करेक्शन देखने को मिला था, बाजार में अब तक कोई बड़ी गिरावट नहीं आई है, जो एक ताज्जुब का विषय होता है। करेक्शन हमेशा बाजार में देखने को मिलते हैं, और ऐसा अब लग रहा है कि ये करेक्शन जो 2 सप्ताह पहले शुरू हुआ था शुक्रवार के दिन, वो अब थोड़ा सा लंबा रहा है, नॉर्मल करेक्शन की रीत पर चल रहा है। और जो नए निवेशक जुड़े हैं उनको 4-4.5 साल के बाद पहली बार कुछ एक करेक्शन क्या होता है देखने को मिलना चाहिए। क्या निवेशक को घबराना चाहिए? बेशक नहीं, ये करेक्शन स्वाभाविक है, नेचुरल है, और जो तेजी हुई है लगभग 5,500 अंकों की निफ्टी में दिसंबर 23 से, ये उसका एक महज करेक्शन है। कहां तक जा सकता है? पहला बड़ा सपोर्ट 23,800 के आसपास आता है, जो पिछले सोमवार के गिरावट जो हुई थी उसमें लो बना था। अगर वो टूट जाता है मान लीजिए,
तो इसमें 700-800 पॉइंट की निफ्टी में और एक गिरावट आ सकती है। वो इमीडिएट आएगी या रुक कर आएगी, ये समय बताएगा। बट मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी आगे जाकर आपको बेशक मिलेगी, एक नया पोर्टफोलियो बनाने का, निवेश करने का। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जब तक आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे आपको तकलीफ होगी। प्रॉफिट बुकिंग भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि जब आप ये पूछते हो क्या खरीदना चाहिए। बिल्कुल। तो समय समय पर अपना मुनाफा बुक करें ताकि आपके पास ऐसे पैसे रहें कि जब भी बाज़ार में कोई इस तरह का करेक्शन देखने को मिले तो आप अपने पसंदीदा शेयर सस्ते भाव पर खरीद सकें। इसलिए समय समय पर जहां आपको अच्छा मुनाफा मिलता है समय समय पर मुनाफा बुक करते रहिए, बाज़ार में गिरावट का इंतज़ार करते रहिए। और इस बार वाकई में सही बात है कि लंबे अरसे बाद जो है इस तरह का करेक्शन जो है बाज़ार में वो देखने को मिल रहा है कि जब बाज़ार पहले होता था कि बाज़ार गिरता था अगले दिन ही रिकवरी आ रही थी, अब ऐसा नहीं है। धीरे धीरे करके बाज़ार कंसोलिडेशन के साथ नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में दर्शकों के प्रश्नों के आए हुए हैं हमारे साथ और दीप्ति भारद्वाज जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। कह रहे हैं मनी 9 में आप सभी का स्वागत है सर, मेरे पास JSW एनर्जी के 31 शेयर हैं 715 रुपये के भाव पर। तो आपका ये सवाल ले लेते हैं और ऊर्जा क्षेत्र के साथ ही आज के कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं। और आप दीप्ति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है वाकई में मनी 9 के इस मंच पर। तो JSW एनर्जी ऊर्जा क्षेत्र पर लगातार सवाल आ रहे हैं, लेकिन अब पहली बार अब हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा जो NHPC इर्डा जैसे सवालों से इतर हट करके अब लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। JSW एनर्जी पर आपकी राय जानना चाहती हैं ये कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, आपकी सलाह क्या रहेगी सर? ऊर्जा क्षेत्र के अंदर क्या अब हमें थोड़ा सा इतर होकर के भी देखना चाहिए? आज 1.25% की गिरावट है, 681 का भाव देखने को मिल रहा है और इनका भाव 715 का है, तो नुकसान में है अभी ये। विपुल जी, पिछले 1.5 महीने से शेयर एक साइडवेज मूव में चल रहा है, लेकिन चार्ट में ऐसा कोई ब्रेकडाउन नहीं हुआ है अभी तक। ये जो कमजोरी है एक तरह से करेक्शन कहना चाहिए। शेयर में काफी बड़ी मूव दी थी। मेरे ख्याल से अगर ये होल्ड करते हैं कुछ समय तक तो इनके इसमें एक वापस रिकवरी देखने को मिल सकती है। अगर ये कुछ जिसे कहते हैं इम्पल्सिव शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिया है तो ये यहाँ पर निकल कर कुछ और भी निवेश कर सकते हैं। ये निर्णय उन्हीं को लेना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल ऐसा लगता है कि शेयर साइडवेज कंसोलिडेशन मूड में जरूर है, समय निकालेगा रिकवरी आने के पहले। चलिए, ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई इस बीच केशव मुखर्जी जी का सवाल लेते हैं। मुखर्जी जी कह रहे हैं कि सर सुजलॉन लिया हुआ है 66 रुपये पर, हालांकि इसको बजिंग स्टॉक्स में डिस्कस करने वाले थे लेकिन कई सारे सवाल आ चुके हैं तो मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे लोग इतना वेट ना करें। उसमें भी डिस्कस करेंगे इसको, लेकिन कह रहे हैं कि आपकी राय जानना चाहते हैं क्या रैली रही है सर? मतलब आप कह रहे थे कि मतलब मुनाफा बुक करना चाहिए, जहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नीचे के लेवल पर मुनाफा बुक किया होगा और पछता रहे होंगे। 82 का भाव अब हो गया है, एक तरफा रैली चलती जा रही है। क्या इनको 14-16 रुपए जो मिल रहे हैं मुनाफा बुक करना चाहिए या आपको लग रहा है कि अभी ट्रेंड में है, कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए? बहुत अच्छी बात आपने कही। दो तरीके हैं। अगर आपको लगता है कि अगर मैं बेच दूं और शेयर और बढ़ता गया तो एक तरह से नुकसान हो जाएगा, नफे में नुकसान, उसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए और जितना शेयर बढ़ता है उसका आधा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बढ़ा दीजिए। ये एक रणनीति होती है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि अब मैं संतुष्ट हूं, ये जो मुझे रैली मिली है और मैं निकल जाना चाहता हूं, तो आप निकल सकते हो। जरूरत हो तो आधे शेयर कम से कम बेच दीजिए, बाकी में आपका निवेश जारी रखिए। जी, इस बीच रोहित जी की एक टिप्पणी आई है और रोती हुई इमोजी लगा करके इन्होंने टिप्पणी की हुई है सर। कह रहे हैं कि अब अरुण केजरीवाल सर आएंगे और बोलेंगे कि मार्केट और गिरेगा। अरुण सर कह रहे हैं मार्केट और गिरेगा या संभल करके रहिए, ये तो अच्छी बात है ना सर। और बाजार अगर गिर रहा है आपके नुकसान को बचा रहे हैं तो और अच्छी बात है। अगर अरुण सर गिरते हुए बाजार में कहें कि नहीं और ख़रीद लीजिए और ऊपर जाएगा और आपको नुकसान होगा, तो मुझे लगता है और ज़्यादा रोती हुई इमोजी जो है आप बनाएंगे यहाँ पर। कोई टिप्पणी करेंगे सर रोहित जी के लिए आप? रोहित जी, एक चीज पक्की है, वो मैं क्या बोलने वाला हूं वो भाप चुके हैं और इसीलिए उनके मन में कहीं ना कहीं डर था, इसलिए उन्होंने ये इमोजी भेजी है और साथ साथ ये भी कहा है कि वो करेक्शन की बात करेंगे। जी 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 बिल्कुल। और इस बीच जरा संकेत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अब देखते हैं संकेत जी क्या संकेत देना चाह रहे हैं। संकेत जी को नमस्कार।
नमस्कार सर। कैसे हैं संकेत जी? कोलकाता से बोल रहे हैं? कोलकाता से बात कर रहा हूँ सर। सब भालो सर? खूब भालो सर। आप चलिए बताइए, क्या प्रश्न है आपका? सर मेरे दो सवाल थे। जी। एक तो मेरा आरवीएनएल का 580 शेयर मैंने खरीद रखा है एट द रेट ऑफ 52 रुपीज पर शेयर। 52 पे लिए हुए हैं आपने आरवीएनएल? हाँ सर, 1.5 साल हो गया ओहो, लगभग। बड़ा धैर्य है सर आपके अंदर। और एक और शेयर है सर CESC, जी। 140 शेयर एट द रेट 141 रुपीज। CESC आपने लिया हुआ है, वो आपने किस भाव में बताया? 140 शेयर। हाँ, 140 शेयर एट द रेट ऑफ 141 रुपीज। 141 पे। पहले तो आपको बहुत बहुत जो है बहुत बहुत बधाई, और संदेश जा करके खाइए आप। अच्छा खासा मतलब जो है बड़ा अच्छा धैर्य दिखाया आपने, लेकिन सर कि मतलब जो है 52 रुपये पे ले करके आपने जो है आरवीएनएल और अभी तक रखा हुआ है, और इन्होंने आरवीएनएल 52 रुपये रखने के बाद 647 तक के रेट देखे, लेकिन इनके मन में लालच नहीं जागी और ये बने हुए हैं। सर क्या मुनाफा बुक करना चाहिए आरवीएनएल में? बहुत अच्छे प्राइस पर लिए हुए हैं, लेकिन हाँ जब इतना ज़्यादा मुनाफा हो जाए तो बेचने में लगता है कि इतने समय तक वेट किया है तो थोड़ा और बढ़ जाता तो अच्छा लगता। दूसरा, CESC में भी इनको 30-40 रुपये बन रहे हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी आरवीएनएल और CESC को लेकर के? और बहुत ही धीर गंभीर निवेशक हैं संकेत जी। देखिए, आरवीएनएल में एक पॉजिटिव न्यूज फ्लो जरूर आई है कि MSCI इंडेक्स में इसे शामिल किया गया है, और 7 शेयर जो शामिल होंगे उसमें से आरवीएनएल और इसके अलावा 2 और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां इसमें शामिल हो रही हैं। एक अच्छा संकेत है। शेयर में फिलहाल अगर आप देखें तो बाजार के साथ एक साइडवेज करेक्शन चल रहा है, और ये करेक्शन आज से नहीं, लगभग 15 से 20 दिन से चल रहा है। कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई है, लेकिन जो शेयर में जो बड़ी बड़ी छलांग लग रही थी वो कहीं ना कहीं अटका है। शेयर की सेहत के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। संकेत जी के लिए 2 उपाय हैं, क्योंकि इनको एक बहुत अच्छा रन इसमें मिला है, तो ये भी हो सकता है कि अब यहां से 10 टाइम्स ये मल्टी बैगर जो बन चुका है, शायद ये इस टाइप का रिटर्न इनको आगे न दे, तो इसमें कुछ न कुछ प्रॉफिट बुकिंग करे जब भी इसमें अगला उछाल आए, और ये पैसे और कहीं लगा ले। दूसरा उपाय इनके लिए ये है कि स्टॉप लॉस रख के होल्ड करते रहिए अगर आप फिलहाल बेचना नहीं चाहते। जहां तक CESC का सवाल है, जो बाजार में करेक्शन आ रहा है उसमें इस शेयर में भी थोड़ा आया है, लेकिन फिलहाल अभी भी शेयर अच्छे भावों पर होल्ड कर रहा है। आगे जाकर जब भी पावर सेक्टर में थोड़ा सा एक रिवाइवल देखने को मिलेगा, ये शेयर ऊपर जाएगा। और क्योंकि ये कलकत्ते के है, ये कलकत्ता की पावर सप्लाई कंपनी है, तो इसमें निवेश करने में उनको एक कंफर्ट आता है, क्योंकि ये वहां की लोकल कंपनी है। जी, तो ये राय यहाँ आपके लिए निकल करके आती हुई। और इस बीच जो है बता दें, 1200 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ सिर्फ YouTube के माध्यम से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं हमारे इस कार्यक्रम के दौरान। इसके अलावा हमारे फेसबुक और हमारे मनी9 के ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग मनी9 के इस कार्यक्रम के लिंक को और ज़्यादा अपने मित्रों तक, अपने सहयोगियों तक, अपने ऑफिस के कलीग्स तक और जानने वालों तक पहुंचाइए। व्हाट्सएप के माध्यम से अपने स्टेटस पर लगाइए, ताकि मनी9 का परिवार जो है वो ऐसे ही विस्तार करता रहे, और जो भी मिस इन्फॉर्मेशन, जो गलत जानकारी लोगों के पास इधर उधर से पहुंच रही है, जिसकी वजह से लोग गलत शेयर ले रहे हैं, उनसे लोग दूर रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले हमारे दर्शक का प्रश्न लेते हैं। पूजा छेड़ा जी का सवाल ले लेते हैं। पूजा छेड़ा जी ने कई सारे सवाल भेजे हैं, लेकिन तीनों शेयर जो हैं वो ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और तीनों पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे। पूजा छेड़ा जी कह रही हैं, हेलो सर। हेलो मैम, कैसी हैं आप? कह रही हैं 453 रुपये के रेट में इन्होंने टाटा पावर ले रखे हैं। इसके अलावा इन्होंने 500 शेयर ले रखे हैं SJVN के, जो कि 150 रुपये के भाव पर हैं। और कह रही हैं कि 500 शेयर इन्होंने इरिडा के ले रखे हैं, जो कि 275 रुपये के भाव पर हैं। 275 रुपये के भाव पे इरिडा, 453 पे टाटा पावर, और इसके अलावा SJVN भी इन्होंने ले रखा है 150 रुपये के भाव पर। तो ये 3 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, और ऊर्जा क्षेत्र पे इन तमाम तीनों शेयरों पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रश्न हमारे पास आते रहते हैं। पहले ज़रा बात कर लेते हैं टाटा पावर की। 413 का भाव अब यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इनकी खरीद से काफ़ी नीचे है। 40 रुपये पर शेयर का इनको यहाँ पर नुकसान हो रहा है।
SJVN की बात कर लेते हैं। SJVN पे जो इनको नुकसान हो रहा है वो अभी हो रहा है, यहाँ पर भी ये नुकसान नहीं है SJVN के अंदर, और अभी 140 के आसपास चल रहा है सर, और इन्होंने लिया हुआ है 150 पे, 10 रुपये यहाँ पर नुकसान हो रहा है। और इरिडा 275 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है, और इरिडा में भी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये नुकसान पे है, 242 का भाव अब देखने को मिल रहा है। तीनों ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों में इनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्या ऊर्जा क्षेत्र को लेकर के आपका भविष्य आउटलुक क्या दिखाई दे रहा है सर, और ये अपने नुकसान को क्या अभी बचा के रखें, होल्ड करके रखें, या यहाँ पे एवरेज करें या निकल जाएं? क्या सलाह रहेगी पूजा जी के लिए? विपुल जी, पहले क्षेत्र के ऊपर बात कर लेता हूं। ऊर्जा क्षेत्र पर कहीं पर भी कोई किस्म की कमजोरी नहीं है, लेकिन बाजार में जो रनअप देखने को मिला था ये ऊर्जा क्षेत्र में, पावर क्षेत्र में, चाहे आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात करिए, वो कुछ लिमिट से ज्यादा हो चुका था। इसलिए अब ये क्षेत्र करेक्शन में है। अब आ जाते हैं एक एक करके शेयर पर। टाटा पावर की बात करें, इसके जो शॉर्ट और मीडियम टर्म एवरेज है उनको शेयर ने ऊपर से काटा है। तकनीकी तौर पर ये शेयर फिलहाल कमजोर हो चुका है, साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है। सबसे खराब बात निवेशक के लिए क्या होती है कि जब शेयर गिरता नहीं है, करेक्शन पूरा नहीं करता है, लेकिन एक सीमित दायरे में नीचे रुपया 2 रुपया, रुपया 2 रुपया घटते हुए अपना टाइम पूरा बिताता है। ये एक फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है निवेशक के कि भाई अगर करेक्शन है तो पूरा कर, फिर तेरी नई चाल चालू कर, बट ये थका देता है। ऐसा लग रहा है कि ये शेयर में करेक्शन काफी समय और निकाल सकता है और टर्न अराउंड होने के लिए समय लगेगा। यही हाल इरिडा का है, जहां पे उसने अपने एवरेजेस को काटा है और लगता है कि शेयर और नीचे जाने की संभावना है। नीचे न भी जाए तो शेयर में आपको जो कहते हैं थोड़ी सी कमजोरी दिख सकती है। सपोर्ट पर आकर खड़ा जरूर है, लेकिन इसे टर्न अराउंड अगले 1-2 दिन के अंदर करना पड़ेगा, नहीं तो ये सपोर्ट तोड़ सकता है। तीसरा शेयर आपने जो बात की है वो है SJVN। उसका SJVN उसका भी वही हाल है, शॉर्ट मीडियम टर्म एवरेजेस पर आकर सपोर्ट लिया है। यहां से 1-2 दिन की भी अगर गिरावट होती है ये इसे ऊपर से तोड़ देगा, जिसमें कि एक फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग देखने को मिले। राय इनके लिए यही है, अगर आप इनको फिलहाल होल्ड करना चाहते हैं तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर रखिए, जिससा कि नुकसान आपका बढ़े नहीं मौजूदा स्तर से। जी, तो ये रहा यहाँ पर इन तीनों शेयरों के ऊपर निकल करके आती हुई। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने कि हमें 100 रुपये भेजे थे, हालांकि उनका प्रश्न अभी शायद गायब हो गया, लेकिन कोशिश करते हैं जरा जो है अपनी PCR टीम से कि उनके प्रश्न को जरा एक बार मेरे पास भेज दें ताकि उनके प्रश्न को हम ले लें। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी हैं और उन दर्शक का नाम हमारे साथ है हुकुम चंद जी हैं पिथौरागढ़ से। हुकुम चंद जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं हुकुम जी? पिथौरागढ़ उत्तराखंड से बोल रहे हैं? बढ़िया 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 सर। जी सर, उत्तराखंड पिथौरागढ़। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत जगह से बोल रहे हैं सर, और मेरा 3-4 बार वहाँ जाना हुआ है। क्या अद्भुत मौसम होता है। अभी बारिश वगैरह हो गई सर, चल रही है? बिल्कुल सर, अभी चल भी है सर बारिश, आज सुबह से ही बारिश है। ओह, तो मौसम भी ठंडा हो गया होगा काफी? बहुत ठंडा है सर। क्या सर पिथौरागढ़ में लोग देख रहे हैं मनी 9 के प्रोग्राम, कैसे लग रहे हैं? क्या प्रश्न है आपका? सर वैसे मैंने NMDC में पता करना था सर। जी जी, मैंने 251 पे लिया है। अच्छा, तो सर NMDC? एवरेज करूं या? जी सर। अच्छा, एवरेज करें या क्या करना चाहिए ये आप जानना चाह रहे हैं। अभी 20-25 रुपए के आसपास का आपको नुकसान हो रहा है। NMDC के जो है अभी नतीजे भी आए हैं, और नतीजे जो है अगर हम देखें तो 19% के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, और ये बढ़ करके 1971 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। आज अगर NMDC के शेयर पे देखें तो थोड़ा सा दबाव नतीजों के बाद देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बुकिंग हावी है, 1.5% के आसपास की गिरावट है। आपको 20-25 रुपये का यहाँ पर नुकसान हो रहा है। नज़रिया क्या बताया आपने सर? सर जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा कर लूंगा सर। चलिए, जैसा अरुण सर बोलेंगे वैसा ही कर लेंगे। सर 20-25 रुपये का नुकसान यहाँ पर हो रहा है। रिजल्ट्स के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, आपकी टिप्पणी जानना चाहते हैं। सर शेयर एक साइडवेज करेक्टिव मोड में चला गया है।
एवरेजेस को भी ये काट कर काफी नीचे आया है। जब तक शेयर 240 रुपए के ऊपर नहीं जाता, ये दबाव में रहेगा। मेरे ख्याल से अगर ये आगे जाकर एवरेज करना चाहते हैं तो इन्हें 202 204 के आसपास कुछ एवरेज कर सकते हैं, जिससे कि इनकी मौजूदा जो कॉस्ट है वो कम हो जाए, और उसके बाद छोटा सा भी बाउंस आए तो ये मुनाफा में आ सकते हैं। लेकिन 240 का एक स्तर इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके ऊपर ये शेयर पॉजिटिव होगा, तब तक इसमें कुछ थकावट, कुछ गिरावट और साइडवेज मूवमेंट एक्सपेक्ट करना चाहिए। चलिए, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। सर, उनका प्रश्न तो नहीं मिला उन्होंने, चूंकि हमको 100 रुपये भेजे थे तो हम उनका प्रश्न ले लेते हैं। दो सवाल थे उनके, अब मुझे प्राइस तो नहीं याद है कि किस भाव पे उन्होंने लिए थे, लेकिन उन्होंने एक चीज़ जरूर रखी थी, शॉर्ट टर्म टारगेट बता दीजिए। लेकिन पहले तो मझगांव डॉक और एचएएल के ऊपर उनका प्रश्न था। निश्चित रूप से वो नुकसान में होंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म उनका नज़रिया है, तो मुझे लगता है बहुत जल्द हो सकता है ऊंचाई पर इन्होंने खरीदे हों। इस तरह के वोलेटाइल मार्केट में और इस तरह के सेक्टर में जहां पर कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, बहुत छोटी अवधि का टारगेट मत रखा कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की संभावनाएं ज़्यादा हो, खासतौर से जब वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा देखने को मिल रही है। आपकी टिप्पणी सर रक्षा क्षेत्र को लेकर क्या है, क्योंकि यहाँ पर भी बाकी जैसे रेलवे वगैरह में खबरें आती रहती हैं, तो एक बार लगा पिटाई हुई लेकिन फिर से रिकवर हो जाते हैं। डिफेंस को लेकर के अभी आपका व्यू क्या निकल के आ रहा है? देखिए, डिफेंस क्षेत्र में दो शेयर बहुत पसंदीदा शेयर हुआ करते थे रिटेल इन्वेस्टर के, एक मझगांव डॉक और एक एचएएल। किसी ने मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप पे एक चैट, एक वो इमोजी बनाकर भेजी थी, हाल बेहाल है। तो किसी के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, बट सिर्फ शेयर कर रहा हूं कि लोगों को ऐसे भी समय में वो जो कहते हैं थोड़ा सा मन बहलाव करने के लिए ऐसी टिप्पणियां करते हैं। जहां तक मझगांव डॉक का सवाल आता है, ये शेयर ने अपने शॉर्ट टर्म एवरेज पे सपोर्ट लिया है, जो शेयर में गिरावट आई थी उसके बाद। अगर ये यहाँ पर मौजूदा स्तर पर संभल जाता है तो यहां से कुछ रिकवरी देखने को मिल सकती है। अगर नहीं संभलता अगले एक दो दिन के अंदर में, तो 100-150 रुपए की और इसमें एक गिरावट हो सकती है। उसके बाद ये शेयर में थोड़ी स्थिरता और थोड़ी मजबूती देखने को मिलेगी। जहां तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हाँ जी, एक सेकेंड सर जी, जहां तक एचएएल का सवाल है, जी, इसमें जो गिरावट का दौर है अभी भी चल रहा है, और एवरेज इसके नीचे शेयर आ गया है। समय यहां पर भी लगेगा। मोटा मोटी आप आज जितने शेयरों की बात हो रहे हैं, सबका ब्रॉड पैटर्न देखें तो सब में एक करेक्टिव मोड चल रहा है। करेक्टिव मोड में प्राय करके, क्योंकि जो रैली हुई थी करेक्शन शुरू होने के पहले, वो बड़ी शार्प थी। छोटे से करेक्शन में जो एवरेजेस है उनके सबके नीचे शेयर अप ट्रेड कर रहे हैं। इससे इससे साफ जाहिर है कि करेक्टिव मोड को खत्म करने में समय ज्यादा लगेगा, चाहे वो डैमेज प्राइस में इतना ज्यादा न हो। ठीक है। तो इसमें भी करेक्शन जारी है, कुछ समय और लगेगा, जिसके पहले ये शेयर रिकवर नहीं करते हुए लग रहा है। ठीक है सर। सर, एक टिप्पणी, एक सवाल इनका और था, और वो था जीआईसीआरई को लेकर के, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अभी 393 के आसपास ये भाव चल रहा है यहाँ पर, और इन्होंने 407 पे लिए हुए हैं, और ये नुकसान में है यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर नुकसान ज़्यादा नहीं है, 7-8 रुपए का नुकसान है यहाँ पर, लेकिन क्या स्ट्रेटजी रहेगी? और बीमा क्षेत्र को लेकर के बीच में थोड़ा सा एक पॉजिटिव मूड बना था, जबकि इस तरह की खबरें आई थी कि बहुत सारी कंपनियां जो है अपने कुछ स्वास्थ्य प्रोडक्ट के, जो है हेल्थ प्रोडक्ट के प्रीमियम को बढ़ाने जा रही हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर के? सबसे पहले जो हेल्थ इंश्योरेंस की जो बात आ रही थी कि प्रीमियम बढ़ेंगे, उससे जीआईसी को कोई भी किस्म का लाभ या नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये उस धंधे में है ही नहीं। ये सिर्फ जनरल इंश्योरेंस में है। जीआईसी का जो पूरा नाम का अगर आप विस्तार करें,
जनरल इंश्योरेंस, और उसमें भी ये RE जो है ये री इंश्योरर है। तो बाकी जो कंपनियां इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेचते हैं उनको ये री इंश्योर करता है, तो इनको डायरेक्ट इनके कस्टमर नहीं होते, बट ये री इंश्योरेंस इनके कस्टमर होते हैं। तो ये एक तरह से B2B कस्टमर हो जाता है, इसके क्लाइंट सब B2B हैं, जबकि आम इंश्योरेंस कंपनी के B2C के कस्टमर होते हैं। जहां तक चार्ट का सवाल की बात करें, शेयर का पैटर्न अब ऐसा लग रहा है कि करेक्शन कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। हायर बॉटम भी शेयर ने बनाया है और अब एवरेजेस के आसपास पहुंच चुका है। थोड़ा सा अगर शेयर सामान्य जो बोलते हैं प्राइस पैटर्न पर भी अगर चलता है तो इसमें रिकवरी होने की संभावना दिख रही है। जी, चलिए, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई, और इस बीच अगले एक दर्शक का प्रश्न ले लेते हैं, भाविन भट्ट साहब का। भाविन भट्ट जी ने जो सवाल किया, आज आरती इंडस्ट्रीज पे बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, शेयर टूटा भी हुआ है, और कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, आरती इंडस्ट्रीज 760 रुपये पर लिया था, होल्ड करना चाहिए या एग्जिट कर लेना चाहिए? आज पिटाई जरूर हुई है, उम्मीद थी कि रिजल्ट्स के बाद थोड़ा सा ये शेयर जो है चलता हुआ दिखाई देगा। अभी अब 15% नीचे है, 622 के आसपास का भाव अब देखने को मिल रहा है। सर, ये केमिकल शेयरों को क्या कुछ जो है आपको भविष्य दिखाई दे रहा है? कंपनी ने एक कॉन कॉल की और उसके भविष्य को लेकर के जो उन्होंने बातें की, उसको लेकर के निवेशकों के मन में काफ़ी आशंकाएं आ गई हैं, और उसके चलते जो है हम दबाव देख रहे हैं। हालांकि कंपनी के जो मुनाफे की बात है उसमें बहुत शानदार मुनाफा देखने को मिला, कंपनी का मुनाफा ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन जो भविष्य को लेकर के आउटलुक बताया गया उसके बाद 15% नीचे है। निवेशक, तभी मैं कहूँ कि इस पर इतने सवाल आ क्यों रहे हैं, तो भाविन भट्ट जी निश्चित रूप से आपके लिए थोड़ा सा चिंतित तो आप अवश्य होंगे। 760 पे लिया हुआ है और आज में ये शेयर जो है अब वो करेक्ट होकर के आ गया है 622 पर। तो क्या सलाह रहेगी सर आरती इंडस्ट्रीज़ पे? नतीजे अच्छे, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी बुरी तरह पिटाई। देखिए, कॉन्कॉल मैंने अटेंड नहीं किया है, लेकिन अगर मैं चार्ट देखता हूं तो ये शेयर में मल्टीपल टॉप बना है इसी भाव के आसपास, और वहां से शेयर जोर से घटा है। और जैसे आप बता रहे हो इवेंट बेस्ड घटा है, तो आने वाले समय को लेकर कुछ न कुछ चिंता है। स्पष्टीकरण 1 या 2 दिन में कॉल पढ़ने से, उसके ट्रांसक्रिप्ट पढ़ने से मालूम पड़ जाएगा। बट कहीं ना कहीं आने वाले 1-2 तिमाही में कोई कारण सा होगा जिसके कारण ये गिरावट आई है। आरती इंडस्ट्रीज ऐसा शेयर नहीं है जिसमें रेगुलर प्राइस मूवमेंट होता है, और किसी भी शेयर में 15% एक बड़ा मूवमेंट कहा जाएगा, खास करके जब रिजल्ट अच्छे थे और उसके बाद में ये अनाउंसमेंट आया है। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चिंता का विषय है। मैं माफी चाहता हूं कि मैंने ये कॉल अटेंड किया नहीं है, लेकिन शायद अगली बार अगर ये सवाल आएगा तो मैं आपको कॉल में क्या हुआ जिससे इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली, उसके ऊपर मैं कुछ ना कुछ क्लैरिटी दे सकूंगा। ठीक है सर। इस बीच जो है आगे बढ़े उससे पहले जो है वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट सौदा मुनाफे का। स्वागत है आपका मनी 9 की खास पेशकश सौदा मुनाफे का में। सौदा मुनाफे का, जिसमें हम बताते हैं HDFC स्काई की तरफ से एक शानदार कॉल के बारे में, और आज इस कॉल को लेकर के हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी विवेक मित्तल। विवेक, बताइए HDFC स्काई की तरफ से आज कौन सी कॉल इनिशिएट की गई है? शुक्रिया विपुल जी। अगर देखें तो HDFC स्काई ने एक कॉल इनिशिएट की है जो कि टेक्निकल आधार पर है। इसका नाम है विजय डायग्नोस्टिक, और इस कॉल को लेने की जो प्राइस रेंज है वो तय की गई है 805 से 855 रुपए के बीच में। साथ ही अगर देखें तो इसके जो टारगेट्स रखे गए हैं वो 932 रुपए से 984 रुपए के बीच में रखे गए हैं, और इसकी जो समय अवधि है ये दिसंबर 2024 तक, 20 दिसंबर 2024 तक, तो लगभग यहाँ से 4 महीने के अंदर ये काउंटर अपने टारगेट अचीव करता हुआ दिखाई देगा। ये टेक्निकल बेस्ड कॉल है, और अगर हम देखें तो इसमें जो रिटर्न मिल सकता है वो करीब 15.78% का मिल सकता है। तो अगर आप यहाँ से कॉल इनिशिएट करते हैं और अगले 4 महीने तक इस कॉल को रखते हैं तो करीब आपको 16% का रिटर्न मिलता हुआ दिखाई दे सकता है।
ये ट्रेडिंग कॉल्स HDFC स्काई ऐप का एक फीचर है जहां पर आप HDFC स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशन ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए हुए QR कोड की मदद से आप HDFC स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके HDFC स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी खोल सकते हैं। शुक्रिया विवेक, ये तमाम जानकारी देने के लिए और बताने के लिए कि इस समय HDFC स्काई की तरफ से किस कॉल को तवज्जो दी जा रही है। विवेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। चलिए, तो ये थी हमारी खास पेशकश सौदा मुनाफे का। और इस बीच हमारे साथ अगली दर्शक जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ सुमन जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुमन जी जुड़े हैं, माफ़ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ से हैं। सुमन जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सुमन जी, कैसे हैं आप? छत्तीसगढ़ में कहाँ से बोल रहे हैं? बढ़िया सर, मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से सर। चलिए, रायपुर से बोल रहे हैं। हाँ जी सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है सर। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा ना वायरी रिन्यूअल का 10 से लिया हूँ 2150 के भाव में। किस भाव पे लिया? 2150 पे लिया हुआ आपने? हाँ सर, बहुत पहले से लिया हूँ। जब तो उस समय सर मार्केट मतलब ऊपर कोई हुआ। स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लगाया आपने? नहीं सर। सर फिर अब क्या ही बोला जाए। अब आपको जो है 2150 पे लेकर के अब 1500 का भाव आ गया है। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? अब ये तो कर सकते हूँ सर, साल 6 महीने साल भर। चलिए, तो पहले तो ये इसमें पता बने किया जाए रहना कि चाहिए मतलब क्या वाकई में ये साल भर 1.5 साल रुकने लायक शेयर है भी कि नहीं है। वारी रिन्यूएबल, लोग जब देख रहे थे कि पावर क्षेत्र में जब तेज़ी देखने को मिल रही थी तो उसमें हमने देखा कि काफ़ी सारे शेयरों में लोगों ने, जहाँ पे पावर क्षेत्र या रिन्यूएबल एनर्जी का नाम आया है, लोगों ने काफ़ी पैसे लगाए हैं। पिछले एक महीने में 30% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि रैली भी काफ़ी शानदार यहाँ पर देखने को मिली थी। सर, अब क्या सलाह रहेगी? वारी के नतीजे अगर हम देखें तो नतीजे तो अच्छे देखने को मिले थे, लेकिन अब जो है दबाव में ये शेयर देखने को मिल रहा है। 2150 की खरीदा था इन्होंने, 1500 पे आ गया है। अभी क्या बने रहना चाहिए? साल भर होल्ड कर सकते हैं? देखिए, पिछले 4-5 दिन से थोड़ा सा एक इसमें करेक्टिव रैली आ रही है, लेकिन इमीडिएट शॉर्ट टर्म में जो एवरेजेस हैं जिनके नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है, ये वापस इस शेयर पर एक दबाव आएगा। और अगर दबाव की लेवल की बात करें तो 1600 से लेके 1650 तक 2-3 इसके लिए ऑब्स्टिकल्स हैं। जहां तक इनकी जो कीमत है खरीद की 2100 रुपए के ऊपर की, वो भाव इनको देखने को मिल जाए ऐसा लग नहीं रहा है। अगले 5-6 महीने में भी ये भाव आए। जो ये तेजी हुई थी शेयर में, ये कहा जा सकता है कुछ हद तक इंटरेस्टेड पार्टी की तेजी थी, और जो एक बाजार में एक रणनीति अपनाई जाती है कईयों से, पंप एंड डंप, कि उसके ऊपर आप कुछ खबरें फैलाएं और जब शेयर ऊपर जाता है तो ऊंचे के भाव में वॉल्यूम जबरदस्त होकर शेयर नीचे आता है। तो ये भी शेयर उसी का एक शिकार हुआ है और काफी समय लग सकता है। बड़ा कठिन होगा किसी को ये कहना कि आप 500-600 रुपए का लॉस करके निकलिए, बट मुझे ये लगता है कि इसमें कोई भी रैली 50-100 रुपए की अगर आपको दिखती है तो आपको कहीं ना कहीं निकलने का सोचना चाहिए। आपका रिस्क जो है, कहीं ना कहीं गलत आप फंस गए हैं शेयर में, और आपने काफी ऊंचे भाव में ये शेयर लिया था। जब भी कोई शेयर खरीदें, और आप ही नहीं, जब बाकी भी हमारे जो दर्शक हैं वो एक बार देख लें कि पिछले कुछ दिनों में किस तरह की रैली आई है। अभी आप चार्ट देख रहे थे, एक तरफा रैली गई और बिल्कुल पीक के आसपास जाकर के आपने इस शेयर को खरीदा। देखिए आपने कहाँ पर जाकर के लिया है इस शेयर को, और यही वजह है कि आपको इस समय जो है इतना नुकसान जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा एक बार निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय जरूर ले लें। सिर्फ किसी के कहने पर, कहीं मोबाइल में कोई मैसेज आने पर या किसी दोस्त से आगे कहने पर इस तरीके से नुकसान अपना मत कराइए, बहुत अफसोस होता है। चलिए, एक हमारे दर्शक हैं दीपक सिंह जी। दीपक सिंह जी ने हमें अपना प्रश्न भेजा है। दीपक सिंह जी ने हमें Money9 को 100 रुपये भी भेजे हैं। कह रहे हैं सर, मेरे पास फेडरल बैंक के शेयर हैं और बैंकों को लेकर के आपका व्यू क्या है? एक तो इन्होंने फेडरल बैंक ले रखा है 500 शेयर 178 के भाव पर, और इसके अलावा PSB के शेयर इन्होंने ले रखे हैं 62 रुपये 50 पैसे के भाव पर।
सर बैंक जो है पिछले 2 4 5 महीनों से बड़ी सुस्ती दिखा रहे हैं। बीच बीच में कुछ एक रैली आती है लेकिन फिर वो सुस्त हो जाते हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी बैंकों को लेकर के अभी, और अगली रैली को जो है अगर लीड आनी है बाजार के अंदर तो बैंकों की कोई भूमिका आप देख रहे हैं? देखिए, अगर इकोनॉमी में बूम आता है या बड़ी रैली आती है बाजार में, तो बैंक का होना उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप महज आंकड़ों की बात करें तो बीएफएसआई स्पेस का वेटेज निफ्टी में करीब 42 से 43% है। इसका मतलब अ, अ, जो कहते हैं ना कि इतना बड़ा हिस्सा बीएफएसआई स्पेस का है, तो अगर बैंक नहीं चले तो निफ्टी में तेजी नहीं हो सकती। जहां तक फेडरल बैंक की बात करें तो पिछले 1.5 महीने से ये करीब करीब अपने हाई के ऊपर या हाई के आसपास चल रहा है। चार्ट अभी भी अच्छा दिख रहा है। जो इसके लॉन्ग टर्म एवरेजेस हैं, मीडियम टर्म एवरेज हैं, वो सब शेयर को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको इसमें ऐसा मैं सोच रहा हूं कि कहीं ना कहीं इसमें कोई इवेंट के ऊपर इसमें एक छलांग वापस दिखने की उम्मीद है। जब भी ऐसा छलांग लगे तो या तो उस समय एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखना शुरू कीजिए या कुछ मुनाफा कीजिए। उस रैली के बाद में बाकी शेयरों की तरह इसमें भी एक करेक्शन ड्यू हो जाएगा, ये जब भी एक बड़ा मूव आता है उसके बाद। ठीक, एक ऐसे ही एक हमारे दर्शक हैं जिनका प्रश्न आया है। उनका प्रश्न आया हुआ है कि सर मैंने अरुण जी के कहने पर एचपीसीएल के शेयर लिए हुए हैं 357 के भाव पर, क्या सर अभी क्या करना चाहिए, कब तक होल्ड करना चाहिए? 357 पे आपने लिए हुए हैं, 369 का भाव है, तो इतने वोलेटाइल मार्केट में भी आप जो है मुनाफे पर ही बैठे हुए हैं, तो आपको तो चिंतित नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, बाजार की वोलेटिलिटी में कहाँ आपको एग्जिट करना चाहिए वो लेवल भी बताए होंगे अरुण जी ने, तो उन लेवल का आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आपका फिर से सवाल एक बार हम ले लेते हैं। सर इन्होंने लिया हुआ है 357 के भाव पर एचपीसीएल को, अभी क्या करना चाहिए, कह रहे हैं कब तक और होल्ड करें हम इसको? सर इनको इस भाव में एक डिविडेंड भी मिलेगा। एक्स डिविडेंड शेयर पिछले शुक्रवार को हो चुका है और जहां तक मेरी याददाश्त सही है तो ये डिविडेंड कुछ 11 रुपए का है। तो इन्हें अपनी जो कॉस्ट है उसमें से ये 11 रुपए एक कंसिडरेशन और कर लेना चाहिए। जहां तक ओएमसी का सवाल आता है, ये आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल ये एक अच्छे चाल पर चल रहे हैं। क्रूड ऑयल के दामों में कुछ गिरावट देखने को मिली है पिछले महीने 1.5 महीने में। अब आने वाले नतीजे जो हैं वो अच्छे रहेंगे। जहां तक डिमांड की सवाल है, भारतवर्ष में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड में लगातार कुछ न कुछ वृद्धि हो रही है और जैसे जैसे दाम कम होते हैं कच्चे तेल के, इन कंपनियों को कुछ न कुछ राहत भी मिलती है क्योंकि इनको नुकसान नहीं होता ये फॉलिंग प्राइसेस से। ये तो माल कन्वर्ट करके बेचते हैं। मेरे ख्याल से मौजूदा स्तर पर भी अगर आप होल्ड करते हो तो कोई तकलीफ नहीं है। जहां पर भी आपको घबराहट लगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना शुरू कर दें। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई मोहम्मद हासिम साहब से बातचीत कर लेते हैं। हमारा अगला सवाल लेकर के जुड़ चुके हैं मोहम्मद हासिम साहब। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम आपको। नमस्कार सर जी, नमस्कार। कैसे हैं हासिम साहब, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं छत्तीसगढ़ नारायणपुर से बोल रहा हूँ सर। छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं, चलिए बड़ी अच्छी बात है सर। और आज बहुत-बहुत छत्तीसगढ़ से बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर एसपीआई है 290 शेयर 297 के प्राइस पे 1-2 साल तक वेट कर सकता हूँ सर। 1-2 साल और तक आप होल्ड कर जीनस सकते हैं। पावर में एंट्री करना था सर। वो जीवन पावर में एंट्री करना चाहते हैं। पहले जरा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे बातचीत कर लेते हैं। और ये अच्छी बात है कि आपका 1-2 साल का नज़रिया है। सर अगर लंबी अवधि का नज़रिया हो, अब हमने मझगांव डॉक पे काफ़ी बात कर ली, इस क्षेत्र से जुड़ी हुई एचएल के बारे में बात कर ली। एक और कंपनी जिसने काफ़ी अच्छा मजबूती दिखाई है, नतीजे भी अच्छे रहे हैं, वो है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आज जरूर 2-2.25% नीचे है, लेकिन हाँ इनकी साथ ये दिक्कत है कि इनकी खरीद थोड़ी सी ऊपर की है, 297 के आसपास की है। नज़रिया लेकिन लंबे समय का है। पिछले 1 महीने में करीब 19% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है। आपकी राय क्या रहेगी? शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मौजूदा भाव पे क्या होल्ड कर सकते हैं?
शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो इसने अपने एवरेजेस को तोड़ा है, शार्प रैली हुई है, और ये जो करेक्शन है इसमें ये एवरेजेस टूटकर अब ये शेयर थोड़ा सा कमजोर स्थिति में है। कुछ समय लगाएगा, उसके बाद इसमें मूव आएगा। अगर ये होल्ड करना चाहते हैं तो उन्हें 1-2 महीने 3 महीने की जिसे कहते हैं पेशेंस रखनी पड़ेगी। उसके बाद ये शेयर में कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिलेंगे। रिजल्ट्स अच्छे हैं, क्षेत्र अच्छा चल रहा है। इसको अगर आप याद करें तो कुछ समय पहले शिपिंग कॉरपोरेशन ने जो रियल एस्टेट इसके पास था उसकी एक अलग कंपनी बनाई थी, और जो शेयर धारकों को उसका एक शेयर डीमर्ज करके मिला था। बट मौजूदा स्तर पर थोड़ी सी कमी या कमजोरी अवश्य देखने को मिल रही है शेयर में। चलिए, एक और हमारे दर्शक हैं अजीत जी, इन्होंने भी हमको 100 रुपये मनी नाइन को भेजे हैं, प्रेषित किए हैं, और ये जानना ये चाह रहे हैं शेयर सर, अब पता नहीं, अब हो सकता अरुण जी से पूछते हैं कि उनको ट्रैक करते हैं कि नहीं। AIIL के नाम से इन्होंने अपना जो है एक जगह इन्होंने निवेश किया है, ऑथम करके ये कंपनी है सर, अगर आप ट्रैक करते हो, अगर आप इसके बारे में जानते हो। ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर 1400 की कंपनी है, AUTHUM इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, 1404 पे चल रहा है। 1400 के भाव पे इन्होंने पैसे लगाए हैं। आज 50 रुपये नीचे है, यानी करीब 3.5% के आसपास की गिरावट है। आपकी सलाह क्या रहेगी ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे? अगर आप ट्रैक करते हो तभी उत्तर दीजिएगा सर। सर ऑथम में ट्रैक नहीं करता, लेकिन चार्ट पे देखने की चेष्टा कर रहा हूं। एक सेकंड जरा मुझे दीजिए। बिल्कुल सर। और इस शेयर में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 6-6.5% का करेक्शन देखने को मिला है। पूरे साल भर की बात करें तो यहाँ पर करीब 77-78% के आसपास की रैली आती हुई दिखाई दी है। अभी क्या करना चाहिए सर? बहुत शानदार रैली शेयर ने पिछले 15 दिन में या 7 दिन में दिया है। इन्होंने किस भाव में खरीदा है ये अगर आप बताएं तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, लेकिन ये जो रैली है इसके बाद कहीं ना कहीं कुछ करेक्शन बनना इसमें अवश्य हो जाता है, क्योंकि रैली कुछ जो कहते हैं ना बहुत बड़ी रैली हुई है। ये रैली का अगर मैं आपको स्तर बताता हूं तो ये 1000 रुपए के आसपास से ये शेयर 5 दिन में 1500 रुपए के आसपास पहुंचा था। तो 50% की तेजी के बाद में कोई भी शेयर हो, करेक्शन भी उतना ही शार्प आता है जितने की रैली बनी है।